आज की इस वीडियो में हम करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक डेरिवेशन। स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 आपका कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का न्यू बैच हमने स्टार्ट किया था। लेसन 1 चल रहा है। वीडियो आपकी चौथी है या तीसरी है, देख लीजिएगा, शायद चौथी वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो के टॉपिक आपको पता ही हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में न्यूमेरिकल्स के साथ में हर चीज़ की परिभाषा को समझेंगे। पहले समझते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। ये परिभाषा लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। पहले समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र है क्या वास्तव में। और फिर इसके नोट्स में आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हो। फ्री बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहाँ से हमारा फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएंगी, वो भी फ्री में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे ये हमारा आवेश रखा हुआ है, आवेश। ठीक है, अब ये आवेश रखा हुआ है। अब मैं इसके पास कोई दूसरा आवेश लेकर आऊंगा, तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, और कूलाम का नियम ये कहता है कि यदि ये धनात्मक आवेश है, इसके पास में धनात्मक आवेश लेकर आऊंगा तो ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा इनके बीच में। और यदि ये ऋणात्मक आवेश है और इसके पास में मैं धनात्मक आवेश लेकर आऊंगा तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक धन, यानी कि मैं कह रहा हूं कि एक कूलाम धन आवेश यहां पर रखा हुआ है, आपका अलीगढ़ में रखा हुआ है, और एक ये धन कूलाम आवेश है, यानी कि 100 कूलाम धनात्मक आवेश आपका दिल्ली में रखा हुआ है। क्या इनके बीच में बल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इस आवेश को हम दिल्ली से फिर थोड़ा थोड़ा पास में लेकर आए, यहाँ पर गाजियाबाद लेकर आए, फिर और पास में लेकर आए, और पास में लेकर आए, ऐसे ही करते करते हम अलीगढ़ पहुँच गए। अलीगढ़ जहाँ पर ये रखा हुआ है, लगभग उससे 1 मीटर की दूरी पर आ गए हम। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर आ गए इस 100 कूलाम आवेश को लेकर। हमने देखा कि जैसे ही हम 1 मीटर की दूरी पर लेकर आए ये 100 कूलाम आवेश, हम यहाँ पर लेकर आए इस धन आवेश को, तो इस पर एक बल महसूस होने लगा। ये बल कैसा महसूस होने लगा? प्रतिकर्षण का, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने देखा कि ये प्रतिकर्षण का महसूस करने लगा बल। तो इससे जाहिर होता है कि इस आवेश के हम क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस आवेश के क्षेत्र को हमने कैसे समझा? जब हम दूसरा आवेश लेकर आए, और जैसे ही आवेश लेकर आए और हमको पता चला कि ये A बिंदु पर आता है तो बल अनुभव करता है, लेकिन जैसे ही B बिंदु पर यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पर कोई अनुभव नहीं करता। मतलब इसका क्षेत्र यहाँ तक है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लेकर आए और वह वैद्युत बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात कि भाई ये एक आवेश हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे धन आवेश रखे हुए हैं, यानी कि आवेश का समुदाय भी हो सकता है। एक समुदाय का मतलब एक आवेश का निकाय भी हो सकता है बड़ा। तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लेकर आए और वह अन्य आवेश वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण का अनुभव करे, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो ये क्षेत्र आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गई? परिभाषा भी यही लिखी हुई है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर हो गई होगी परिभाषा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आवेश समझ में आ गया। हम जब पढ़ाया करते थे तो हमको एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। हमारे टीचर हमको समझाया करते थे कि भाई एक घर है, एक घर में एक यहाँ पर एक
लोहे की रॉड है, इससे एक यहाँ पर एक कुत्ता बंधा हुआ है इस तरीके से, एक कुत्ता मान लीजिए, ठीक है, डॉग पालतू कुत्ता है। अब आप यहाँ से निकल कर जा रहे हो, आप खुशी खुशी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये बाबला कुत्ता है काटने वाला, और जैसे ही आप मान लीजिए इसके पास से गुजरोगे तो एक अजीब सा डर होगा। क्यों डर होगा? क्योंकि आप इस कुत्ते के क्षेत्र में, कुत्ता इतना घूम सकता है, तो आपको लगेगा कि आप कुत्ते के क्षेत्र से होकर गुजर रहे हो, तो क्या पता इसकी डोरी यहाँ तक बंधी हुई है तो ये आपकी टांग को काट ना ले। तो अपने आप महसूस होगा कि इसका इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें जाओगे तो अपने आप ही एक अलग सा बल महसूस करोगे, डर सा लगेगा। और जैसे ही आपको पता है, कंफर्म पता है कि ये कुत्ता यहाँ तक आ सकता है, यहीं तक काट सकता है, और आप यहाँ पर खड़े होंगे, तो आपको डर महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है, विश्वास है कि इसका क्षेत्र केवल यहाँ तक है, यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। ऐसे ही आप कल्पना करो, इमेजिनेशन में पहुंचो, आप चिड़ियाघर में हो, और चिड़ियाघर में जब आपने देखा होगा शेर, तेंदुआ, बाघ इत्यादि बड़े बड़े खूंखार जानवर आपने देखे होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि ये आपको अलग ही होता है कि भाई ये हमको काट नहीं सकता, क्योंकि इसका क्षेत्र अलग है, बाउंड्री है, उससे बाहर दूर खड़े हो आप। क्या उसी फीलिंग के साथ आपको उसके क्षेत्र में डाल दिया जाए तो क्या आप वही महसूस करोगे? नहीं, फट जाएगी। चल छोड़िए, ठीक है, क्या बोल दिया, ठीक है, तो मतलब ये डर लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो कंसंट्रेट करो यार, ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए, खैर छोड़िए, हम इस एग्जाम्पल को छोड़ ही देते हैं, अदरवाइज अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% डेफिनेटली आपके पेपर में या तो न्यूमेरिकल्स मिलेगा, या आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिलेगा, या इसका विमीय सूत्र पूछेगा, मात्रक पूछेगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यहाँ से आएगा ही आएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जैसे आपने देखा, ये वैद्युत क्षेत्र था, यानी कि ये कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ था, इस आवेश के चारों ओर का जो एक क्षेत्र होता है, इसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर कोई अन्य आवेश क्या करे? एक वैद्युत बल का अनुभव करे, या आकर्षण या प्रतिकर्षण का, ठीक है। वो आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे होगा? यदि ये पॉजिटिव आवेश है, तो यदि मैं नेगेटिव आवेश इसके पास लेकर आऊँगा तो ये आकर्षण का अनुभव करेगा, पॉजिटिव लेकर आऊँगा तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, ठीक है। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। आखिर इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी प्रबलता कितनी होगी, वो हम आंकिक मान में बताएं कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो 10 न्यूटन प्रति कूलाम का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं 1 कूलाम आवेश लेकर आऊँगा तो उस पर 10 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है भाई। यही तो चीज़ है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई हम अन्य आवेश लेकर आए तो इस पर एक बल लगता है, बल अनुभव करता है ये, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर 100 न्यूटन प्रति कूलाम, 100 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में मैं 1 कूलाम आवेश लेकर आऊँगा तो उस पर 100 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो इससे ये जाहिर होता है कि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक प्रकार से वैल्यू है, उस क्षेत्र का मान है। तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? हमको पता है, हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। अब एक चीज और यहाँ से देखिएगा, इसकी डेफिनेशन को बढ़िया बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, आपके दिमाग में एक चीज नहीं आई हो या आई भी होगी, क्या कि सर ये प्लस का मान लीजिए कुछ कूलाम आवेश, कुछ का मतलब यहाँ पे मान लीजिए 100 कूलाम आवेश है ना, इसका ये क्षेत्र है। और यदि मैं यहाँ पर 10 कूलाम आवेश लेकर आऊँ तो इसका भी तो कोई ना कोई क्षेत्र होगा, और जैसे ये क्षेत्र यहाँ पर पहुँचेगा ये तो तभी महसूस करने लगेगा बल। भाई ये 10 कूलाम आवेश है, इसका भी कोई छोटा बड़ा कुछ तो क्षेत्र होगा। तो जैसे ये लेकर आऊँगा तो फिर ये इसका कैसे डिस्क्राइब हो पाएगा कि इसका तो इतना क्षेत्र है और इसका इतना क्षेत्र है, तो ये बाउंड्री कौन बताएगा? उसका भी एक इंतजाम है। उसका इंतजाम क्या है? ये देखिएगा, ये है इसका इंतजाम, क्या? धन परीक्षण आवेश।
हम यहां पर क्या लेकर आते हैं, कोई आवेश नहीं, हम यहां पर धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं जिसका नाम होता है Q0। इसमें क्या खास बात होती है, ये एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है। ये एक अत्यंत अल्प यानी बहुत ही सूक्ष्म धन आवेश होता है या धन बिंदु आवेश होता है जिसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसकी खास बात है कि इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये वास्तविक आवेश भी नहीं होता, ये एक काल्पनिक आवेश होता है। हम इस आवेश को लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका जब कोई अपना क्षेत्र ही नहीं है तो जैसे ही हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ तक इसने विद्युत बल का अनुभव किया तो इसका मतलब ये है कि जो भी क्षेत्र है वो इसी का है, इसका कोई क्षेत्र नहीं है। तो इससे पता चलता है। तो हम परीक्षण आवेश, तो कब कोई आपसे पूछ ले परीक्षण आवेश क्या होता है, तो ये परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश होता है, ये वास्तविक आवेश भी नहीं होता। ठीक है, चलिएगा तो अब आगे की बात करते हैं हम। ये आपको पता ही चल गया है। अब हमने क्या करा कि भैया यहाँ पर एक कोई आवेश है, इसके चारों तरफ का क्षेत्र है, यहाँ पर जैसे ही हम धन परीक्षण आवेश लेकर आए इस पर कितना बल लग रहा है, तो वही बल क्या कहलाएगा, इस क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। क्या कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उस क्षेत्र की तीव्रता या उस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सीधे सीधे बोल लो, लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र की यानी इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र में यदि विद्युत बल लग रहा है इस पर जितना भी, तो वो इस क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। समझ में आ रही है बात, इस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, इस सीधे सीधे इस क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, ई बराबर हो जाएगा एफ, ई वेक्टर है तो एफ वेक्टर अपॉन Q0। तो जो नीचे आ जाता है वहीं से परिभाषा बन जाती है कि भैया एकांक, ये क्या लिया हमने, एकांक लिया, और ये कैसा है, एकांक परीक्षण आवेश है, और ये कैसा है, धन और लगा देंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सीधे सीधे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का मतलब समझ जाना, उस क्षेत्र की विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सीधे सीधे यहां पर ये भी लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका ये हो जाएगा, मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक इसका बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम, या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसका राशि कैसी होती है भाई, ये राशि होती है भैया, ये सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसकी दिशा, जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। अब इसके विमीय सूत्र की हम बात कर लेते हैं। विमा क्या होती है भैया, इसकी विमा, विमा होती है mL (T⁻³ A-1। ये इसका विमीय सूत्र होता है भैया। कैसे पता चला, आपको पता है नीचे बल की जो विमा होती है mL(T-2) होती है और इसकी विमा AT होती है, आवेश की विमा। इसको ऊपर ले जाएंगे e⁻⁻1, t ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो mL(T-3 A-1) इसका ये विमीय सूत्र होता है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेहतरीन। देखिए अभी जो हमने आपको E बराबर F/Q ये सूत्र बताया है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे आता है ये देखिएगा। क्वेश्चन 50 माइक्रोकूलम आवेश पर 20 न्यूटन का बल लगता है, तो बताओ इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस सवाल में क्या दे रखा है, आपको दिया है, क्या दिया है, एक आवेश आपको दे रखा है, आवेश बोले तो Q आपको दे रखा है 50 माइक्रोकूलम।
माइक्रो का मतलब पहले तो समझ लो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और ये कूलाम है तो कूलाम, ठीक है। ये जो माइक्रो लग रहा है, माइक्रो इसका मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिएगा इससे ये जाहिर होता है, सीधे सीधे बात, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना ही रहने दो। और ये बल F बराबर कितना, 20 न्यूटन का बल कार्य करता है। आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, सिंपल सी बात ये है। तो सूत्र कौन सा है भैया, सूत्र E बराबर अभी अभी हमने आपको बताया था F/Q0। Q0 अपने आप में ये केवल डेरिवेशनों में हम Q0 का इस्तेमाल करते हैं, परीक्षण आवेश का। नॉर्मल दैनिक जीवन में क्या होता है, एक वास्तविक आवेश लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर Q0 नहीं Q लगाएंगे। जितने भी फॉर्मूले आएंगे जहाँ पर Q0 इस्तेमाल होगा, मतलब यह है वास्तविक में वो Q है। तो E बराबर F/Q हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी है, 20 है। Q का मान कितना है, 50 गुणा 10 की पावर -6 है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर ये हो जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 5 और 5 से हम इसको काट देंगे, 0.4 चला जाएगा, ना जाने कि 0 5 20 गुणा 10 की पावर आ जाएगा 6। इतना न्यूटन प्रति कूलाम। फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट के बाद एक अंक रहना चाहिए, ना कि शून्य। तो इस पॉइंट को मैं इधर ले जाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको बोल दूंगा 4, ठीक है। ये पॉइंट इधर चला जाएगा, ये 0.4 है, तो इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। 4 पॉइंट के पॉइंट को मैं इधर ले जाऊंगा, 4.0 बोल सकता हूँ, गुणा 10 की पावर -1। पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घातें। क्योंकि मैं एक अंक इधर की साइड में खिसकाया है पॉइंट, तो इसलिए यहाँ पर 4 गुणा 10 की पावर -1 आ जाएगा। ये 10 की पावर -10 की पावर ये प्लस का 6 है ही, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर -5, सॉरी प्लस के 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 हैं, 1 चला गया तो 5 बचेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको कर लीजिए। अब इस डेरिवेशन को कराते हैं हम बहुत ही शानदार तरीके से, पहले इसको कर लीजिएगा। देखिएगा, अब इसको करते हैं हम। ये क्या है, ये आपका है कि आवेश के निकट, किसी बिंदु आवेश के निकट, यहाँ पे बिंदु भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बिंदु आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। हमारे पास माना कि ये कोई एक बिंदु आवेश है जो कि +Q कूलाम हमने मान लिया, एक बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, यहां पर इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, नो प्रॉब्लम। अब हमने माना कि इस बिंदु पर मैं कोई भी एक धन परीक्षण आवेश लेकर आऊं। धन परीक्षण आवेश लेकर आए तो भाई यहां पर लेकर आए, ये +Q कूलाम है और ये धन परीक्षण आवेश है, तो इनके बीच में एक बल लगेगा। तो कूलाम बल से वो मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 की जगह पर Q है, Q2 की जगह पर Q0 है, नीचे दूरी का स्क्वायर यानी कि R²। इतने न्यूटन का बल लगेगा, इसके द्वारा इस पर एक बल लगेगा जिसका मान इतना होगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब ये बल हो गया, यानी कि इस धन आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश इतने बल का अनुभव करेगा, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, हमको तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो यहाँ पर निकालेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, F/Q0 होता है। F का मान आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, नीचे Q0 है। F का मान कितना है, 1/4πε0 Q0 अपॉन R², ये आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है आपको, सिंपल भाषा में ये, तो इससे देखिएगा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दीजिए, इसको और बेहतरीन तरीके से, इसको 1/Q0 × F ऐसा लिख दीजिए, तब आपको और बेटर समझ में आएगा।
एफ अपॉन क्यू जीरो है तो 1 अपॉन क्यू जीरो इंटू एफ कर दिया, एफ का अब मान रख देंगे हम, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्यू जीरो इंटू एफ की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। तो इस क्यू जीरो से ये क्यू जीरो कट जाएगा, तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका रहेगा मात्रक। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई बिंदु आवेश है उससे आर दूरी पर कोई भी बिंदु होगा तो वहां पर हम यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर के द्वारा निकाली जाएगी। ठीक है, चलिएगा यहां से एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, मानना कि यहां से कहा कि आपसे कहा कि 9 माइक्रोकूलाम से 3 सेंटीमीटर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। यानी कि 9 माइक्रोकूलाम आवेश, यहां पे आवेश और लिख लो, 9 माइक्रोकूलम आवेश से 3 सेंटीमीटर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बात समझ में आई। 9 माइक्रोकूलम आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले देखेंगे क्या दिया है। यहाँ पर एक आवेश आपको दे रखा है 9 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया है 10 की पावर -6, ये हो जाएगा कूलाम। दूरी r बराबर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो 3 गुणा 10 की पावर -2 कर देंगे, -2 ये हो जाएगा मीटर। समझ में आई बात। अब हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा सूत्र हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ, यही वाला सूत्र आपका इस्तेमाल होगा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका सूत्र इस्तेमाल होगा। इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, क्योंकि ये कांस्टेंट है। Q का मान कितना दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर -6 दे रखा है। R का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे सॉरी आर स्क्वायर है, R का मान कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर -2 का, ये हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आई बात। ये R है, यहाँ पर नीचे स्क्वायर था तो इसलिए ये स्क्वायर कर दिया। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये है 9 गुणा, इस 9 को मैं एक साथ ले आ रहा हूँ, ये 10 की पावर 9 है प्लस के, ये 10 की पावर -6 है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। देखिए 10 की पावर माइनस यहाँ पे 2 है, इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके। यदि यहाँ पर 3 होता इसका स्क्वायर करते तो 3 3 9 नहीं, 3 दूनी 6 होता। ठीक है, ऐसे ही। चलिए अब इस 9 से ये 9 कट जाएगा, ये बचेगा 9 गुणा 10 की पावर, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे प्लस के, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा 4 तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे, 4 और 3 7, तो 9 गुणा 10 की पावर हो जाएगा 7 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आए हैं अब तक, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं पेपर में, तो वो आपको करने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का जो डेरिवेशन है बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। कल हम आपको कराने वाले हैं यानी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो कराएंगे कल। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय।